तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है आज, जहां पर 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान का दिन है। रियासी, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, बड़गांव, गांदरबल की 26 सीटें, जहां पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो आज मतदान का दिन है, ऐसे में मतदाताओं को लगातार जागरूक भी बीते दिनों किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम तमाम पोलिंग बूथ्स पर किए गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का वक्त है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो दूसरा चरण है आज, जहां पर 26 सीटों पर मतदान का दिन है। 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कश्मीर घाटी की 15 सीटों और जम्मू संभाग की 11 सीटों पर आज मतदान का दिन है। इससे पहले 18 सितंबर को हुए पहले चरण में मतदान में 61% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज, ऐसे में 26 सीटों पर वोटिंग होगी। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह की तैयारियां तमाम पोलिंग बूथ्स पर आप देख रहे हैं, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से, अब से कुछ ही मिनटों पहले। क्या उत्साह मतदाताओं में? जी देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे थे सुबह 6:30 बजे ही यहाँ पे बाहर लोग मौजूद थे, लाइनों में लगे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साह है। 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें जो है बिल्कुल लगी हैं, और यहाँ पे जो मतदाता हैं वो बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं और अपने वोट का जो है इस बार अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10 साल से कोई यहाँ पर इनका स्थानीय नेता नहीं था जो इनके साथ बात कर सके, इनकी मुश्किलों का हल कर सके। अब जब 10 अरब चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर विधानसभा के, तो ऐसे में लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और खास बात यह है कि इस दूसरे चरण के चुनाव में जो है कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी है। उसमें उमर अब्दुल्ला के अलावा यहाँ से रविंद्र राणा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो, उसके अलावा जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, वो लड़ रहे हैं। तो कहीं तारिक अहमद कर्रा जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, तो इन सब की प्रतिष्ठा इस बार दाव पे लगी है। और कहीं ना कहीं ये दूसरे चरण के जो मतदान है, जिस तरह से हम सुबह से देख रहे, लग रहा है कि ये पहले चरण के रिकॉर्ड भी जरूर तोड़ेगा। विकास, लोगों से बातचीत करें, उनका क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, हमने यहाँ पर इस कटरा विधानसभा का पहले भी दौरा किया। यहाँ पर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, एक पानी की समस्या है, आसपास के गांव में एक बारीदारों की यहाँ समस्या है। जो जब यहाँ श्राइन बोर्ड गठित हुआ उससे पहले जो यहाँ पंडित हुआ करते थे, उन्हें बारीदार कहा जाता है, उनकी समस्याओं का एक यहाँ पर बहुत बड़ा एक इशू है। और कम से कम बात कीजिए तो 15 से 17 हजार वोट सिर्फ बारीदारों का है। तो कहीं ना कहीं वो वोट जो है बहुत इफेक्ट करेगा इस बार के इलेक्शन में। हालांकि मैनिफेस्टो में जितनी भी पार्टी सबने दावे किए हैं कि बारीदारों के बच्चों को कोई ना कोई सहूलियत दी जाएगी या उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम लाई जाएगी ताकि उनको भी रिहेबिलिट किया जा सके, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह से फायदा पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई ठोस नतीजे नहीं मिले। तो ऐसे में लग रहा है कि ये मुद्दे जो है इस बार जो है बहुत ज्यादा जो है अहम रहेंगे कहीं ना कहीं। और मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बलदेव राज, वो यहाँ वोट डालने आए हैं। इस तरफ अगर आप चले आएंगे तो यहाँ पर 2 बूथ बने हैं। जो दूसरा बूथ है वहां पर इस समय बलदेव राज मौजूद है, अंदर अपना वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले वोटर जो आए थे उन्हीं में उनकी गिनती भी थी। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले वोट डालेंगे, उसके बाद वो फिर हमसे बात करेंगे। इस समय हमारे पीछे जो वोट है, वो जो यहाँ पे बूथ है, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी जो वाशिंगटन सीट से हैं वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रत्याशी तमाम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान करने की बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास, हम जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग की किन किन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है? आप सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं तमाम पोलिंग बूथ्स पर, और कुछ लोगों से अगर बात कर सकें आप। जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सुरक्षा है
वो बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है तैनात खड़े हैं। इसके अलावा जो ये एरिया है यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे छत पे भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आपसे जी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो देख रहे हैं 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है और यहाँ पर जो है पूरी तरह से सुबह से ही जो पूरे एरिया में जो सुरक्षा थी बड़ी चाक चौबंद थी। सर 10 साल बाद विधानसभा के वोट ये इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, कितने उत्साहित है आप? बहुत जी। और अब आपको लगता है जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, 10 साल से कोई आपका नेता नहीं था और अब जब आप आएंगे तो उन मुद्दों का समाधान होगा? सर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, किस तरह से देख रहे हैं आप इन चुनावों को? हमें तो बहुत खुशी है चुनाव की। सबसे ज्यादा खुशी ये है कि माता वैष्णो देवी जी की सीट मिली है और उससे भी ज्यादा खुशी है कि जहां से जो प्रत्याशी भाजपा गए हैं वहां से हम वोट कास्ट कर रहे हैं, उसी बूथ से। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हम लोगों में। और माता वैष्णो देवी की सीट मिली है, लोग बहुत ही खुश हैं। आपको लगता है अब 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं तो जो स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि कोई स्थानीय नेता नहीं था आपसे बात करने के लिए, अब आपके स्थानीय मुद्दों का हल हो जाएगा? लेकिन माता वैष्णो देवी के जो यहाँ पे मुद्दे थे वो ऑलरेडी हल होते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी वहां पे सेंटर में और वो ऑलरेडी वो मुद्दे यहाँ पे हल होते रहे हैं और जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे भारत सरकार ने रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुतमिन नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि अब वो काफी उत्साहित हैं इस इलेक्शन को लेकर और जिस तरह से यहाँ पे अभी लोग लगातार लाइनों में लग रहे हैं तो लग रहा है कि इस बार भी जो है यहाँ पर बम्पर वोटिंग होगी। बिल्कुल। और जम्मू संभाग में विकास लगभग कितने मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? अगर पहले चरण की बात करें तो पिछले चरण में क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत जम्मू में दर्ज किया गया था? और जिस तरह से सुबह से ही मतदाताओं में इस तरह का उत्साह जम्मू संभाग में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आज मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ेगा? जी बिल्कुल, पिछली बार की बात करें जो टोटल मतदान था वो 62% के आसपास था और जिस तरह से अभी सुबह से लाइनें लग रही हैं तो लग रहा है कि दूसरे चरण में ये जरूर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जिस तरह से स्टार प्रचारक जो हैं, आप देखेंगे कल नितिन गडकरी की रैली थी, उसके बाद अमित शाह के लगातार जम्मू कश्मीर दौरे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अब नरेंद्र मोदी 28 तारीख को जम्मू फिर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा मतदाताओं पर प्रभाव डाल रहे हैं। मतदाताओं के लिए जिस तरह से लगातार चीफ इलेक्शन ऑफिस से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सबसे खास बात है कि युवा मतदाता बहुत ज्यादा है। ऐसे में युवाओं का रुझान जो है वोट को लेकर बहुत ज्यादा है, इस कारण वोट प्रतिशत इस बार बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है। क्योंकि आप देखें 26 सीटों पे मतदान है जिसमें से 15 सीटें जो हैं कश्मीर संभाग की हैं और 11 सीटें जम्मू संभाग की हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत इस बार पूरी तरह से बढ़ने के चांस लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत बढ़ेगा यही उम्मीद की जा रही है और भारत एक्सप्रेस भी आपसे ये अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें अगर आप जम्मू कश्मीर के वोटर हैं। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस चरण के चुनाव में लोगों का क्या कहना है। क्या स्टेटहुड का मुद्दा, आर्टिकल 370 का मुद्दा वहां पर गूंज रहा है या फिर कुछ और क्षेत्रीय मुद्दे जिनको लेकर ये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, स्टेटहुड का मसला तो जम्मू कश्मीर के लिए है ही है, जहां पर विपक्ष इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर केंद्र सरकार का कहना है कि हम स्टेटहुड, हमने पहले ही वादा किया है कि जैसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसके बाद उनको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। हालांकि 370-35 का मुद्दा देखा जाए तो भाजपा के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अब ये भूतकाल की बात बन चुकी है, अब इसका कोई औचित्य नहीं है, अब ये दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर बात करें यहाँ पर जो लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं उनमें जो हमने बात की है, एक रोजगार की बात जरूर चल रही है कि रोजगार के साधन बनाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उसके अलावा वृद्ध पेंशन की बात चल रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है अब स्थानीय लोग जो है बहुत मुखर हो रहे हैं। हालांकि एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा है जो जम्मू संभाग में जहां जहां हमने बात की बहुत ज्यादा लोग उसके खिलाफ हैं कि स्मार्ट मीटर्स के बिल बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो भी विधायक जहां जहां जिस विधानसभा से आएंगे उनके लिए ये मुद्दे बहुत अहम रहेंगे। अब हम कैंडिडेचर के बारे में भी समझ लेते हैं। विकास, आपने जिक्र किया, देखिए तमाम दिग्गज मतदाता इस चरण में चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से एक हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इनका भी हम समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 2 सीटों पर यहाँ पर कैंडिडेचर घोषित किया है। गांदरबल सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। बशीर अहमद मीर से इनका मुकाबला है। क्षेत्रीय मुद्दे और उनका कैंडिडेचर किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, उमर अब्दुल्ला जो है केंद्र अपने गांधरबल और बीरवा 2 सीटों से खड़े हैं, तो कहीं न कहीं वो इस मुद्दे को लेकर ज़रूर 370 और 35 के मुद्दे को लेके ज़रूर वो ये कह रहे हैं कि वो इसको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे जम्मू की जो आवाम है, उनके जो है हक-हकूक हैं वो मारे गए हैं। हालाँकि अगर हम जम्मू संभाग में बात करें तो लोग इसके बिल्कुल उलट हैं। लोगों का कहना है कि 370 ज़रूर 35 से खत्म हुए, लेकिन कहीं न कहीं लोग एक दबी ज़ुबान में ये बात करें कि जिस तरह से हिमाचल में वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियां जो है वो पहले मिलती हैं, वही ऐसे ही 371 जो है उसको जम्मू कश्मीर संभाग में लाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो नौकरियां हैं, गवर्नमेंट नौकरी हैं या प्राइवेट नौकरी, वो सुरक्षित रहें। तो जी। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक पेच जरूर फंसा है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कश्मीर संभाग में, तो जिस तरह से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठजोड़ किया है, उनको कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और जो इंजीनियरशिप की पार्टी है वो कहीं ना कहीं टक्कर देते लग रही है, और लग रहा है कि इस बार जो है वो जो सेंध जो है उनके वोट में जरूर लगेगी। हालांकि अभी बलदेव दास शर्मा भी बाहर आ चुके हैं, अभी हम उनसे आपकी एक बार कोशिश करेंगे कि हम उनसे आपकी बात भी करा सकें। लेकिन फिलहाल अभी जो कश्मीर में संभाग में लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट में इस बार सेंध लग सकती है। बिल्कुल, देखिए और देखिए दर्शकों को एक जानकारी दे दे, गांदरबल सीट से और बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। तस्वीरें भी लगातार जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है। सुबह सुबह से ही लगातार वोटिंग लोगों की देखी जा रही है, बड़ी संख्या में। प्रतिक्रिया सुनिए। पानी मिले, जहाँ पे बिजली का प्रबंध हो, यहाँ पे रोड सड़कें बने, और उसी के साथ साथ जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है उसमें ये बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि 6 लेन यहाँ पे जो आ रही है, IMS जो यहाँ पे आ रहा है, और उससे भी आगे जाके ये एक परिक्रमा जो विभाग के साथ के ऊपर में लगेगी, ये आगे के मुद्दे रहेंगे, और सबकी सब डेवलपमेंट एक धाम की तरह इसको देखा जाएगा। यही एक मुद्दा है। क्या अपील करेंगे? अपील वोटर से ये है कि हमारी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के नाम से ये पहली बार हमें मौका मिला है कि हम वोट करें। मेरी ये सब वोटरों से अपील है कि भारी संख्या में निकल के आके वोट करें, और कमल के फूल के ऊपर आके क्लिक करें, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव शर्मा को भारी मतों से यहाँ से जिताएं। धन्यवाद। बलदेव दास शर्मा हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वैष्णो देवी सीट से। सर, चुनाव 10 सब चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग एक स्थानीय नेता जो ढूंढ रहे थे, जो उनके स्थानीय प्रॉब्लम्स है उनको हल कर सके, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव आप? सबसे पहले तो ये 10 साल के बाद चुनाव जो हो रहा है, डिलिमिटेशन हटने के बाद, डिलिमिटेशन होने के बाद, डिलिमिटेशन में हम कटरा वासियों के खास तौर पे हमें एक विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी के नाम से मिली है, और लोग अति प्रसन्न है, और वोटर में बहुत भारी उत्साह है। वो चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी की जो विधानसभा बनी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव शर्मा को भारी मतों से, मैं अपील भी कर रहा हूँ, वो यहाँ से जिता के भेजेंगे। और सेंट्रल सरकार की तरफ से खास तौर पे नरेंद्र मोदी की बिल्कुल फोकस है उनका कटरा के, ये एक धाम की तरह, जैसे काशी विश्वनाथ का बना है, जिस तरह पाकिस्तान बने हैं, उसी की तर्ज पे यहाँ पे वो काम शुरू हो गया। चाहे वो रेल नेटवर्क का काम हो, चाहे वो रोड्स का काम हो, चाहे वो 6 लेन का काम हो, चाहे वो IMS का इंटर मॉडल स्टेशन का काम हो, वो सबके सामने यहाँ पे जारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भारी मतों से मैं यहाँ से जीत के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे, और यहाँ के विकास के जो है वो सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब बलदेव शर्मा जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से विकास की बात चल रही है, और आने वाले समय में अगर यहाँ से जीत के आते हैं तो विकास जो है और ज्यादा बढ़ेगा, और इस एरिया को और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जी, रोजगार को लेकर क्या ये मापदंड है उनका, क्या पैमाना है? क्योंकि लगातार देखिए रोजगार को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। जी सर, रोजगार के लिए किस तरह से यहाँ पे साधन जुटाए जाएंगे, खासकर आपकी विधानसभा में? रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार तो जहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जिस किस्म की डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, और खास तौर पे जो 1 करोड़ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, रोड के लिए यहाँ पे जो साधन की वो कमी नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यात्रा का बढ़ना, यात्रा यहाँ पे आना, और रोजगार उसी के से ये सारी की सारी इकॉनमी जो यहाँ की है वो होटल इंडस्ट्री और गेस्ट हाउस पे है, और भारी वो फूल रही है यहाँ पे। और ये 370 हटने के बाद और बाकी चीज़ें होने के बाद जो पहले की यात्रा डिक्लाइन थी वो अब बढ़ गई है। रोजगार के यहाँ पे साधन, जैसे अब देख रहे हैं NH भी यहाँ पे आ रहा है, उसी के साथ IMS यहाँ पे आएगा। ये रोजगार के बहुत से साधन यहाँ पे खुलेंगे, और एक सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो खुलेगा यहाँ पे,
ये गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा जैसे है, हमने वो एक प्लान बना के उसको शुरू कर दिया है कि माता वैष्णो देवी पर्वत की ये परिक्रमा हो, और परिक्रमा में 108 किलोमीटर का वो सारे का सारा रोड मैप बन चुका है, जिसमें माता के नाम के साथ साथ जो इसके रूप है उसके मंदिर बनेंगे। और ये जो विभाग का इलाका है, खास तौर पर इस विधानसभा के 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक में सबसे जो पिछड़ा हुआ ब्लॉक है वो वहाँ का है। परिक्रमा वहाँ से स्थापित होने से, परिक्रमा शुरू होने से, जैसे कि वैष्णो देवी के जहाँ दर्शन के वहाँ शिव खोड़ी का स्थान को जी। तरजीह मिली थी, तरक्की मिली थी। आज लाखों लोग, 30 लाख लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में परिक्रमा के साथ जुड़ने के साथ साथ यहाँ की डेवलपमेंट भी होगी, और जो बिछड़ा हुआ वहाँ का इलाका है उसकी भी तरक्की के जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए विकास, जी, रोजगार बिल्कुल, को तो कहीं ना कहीं लेकर, कह रहे हैं- विकास जी। को लेकर अपनी बात रखते हुए बलदेव शर्मा, उनका बहुत शुक्रिया करूंगी भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।